अच्छा, डिस्काउंट में लगभग आपकी कम से कम जो क्लासेस होंगी वो 6 होंगी, ज़्यादा ज़्यादा 8 हो सकती हैं, 8 या 9 भी जा सकती हैं। ठीक है, यानी पूरा प्रॉफिट लॉस अगर हम मिला दें तो 20 क्लासेस के अप्रॉक्स में आपका जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस में देखिए आप लोगों को बहुत सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो भी हमने पढ़ाया है, थोड़ा खिड़की पूरा खोल दीजिए। ठीक है, पूरा पूरा आधा खोल दीजिए, सफोकेशन थोड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जितना हमने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा जो संबंधित है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से है। ठीक है, खरीदा और बेचना, बस ये दो चीज़ें आपने पढ़ी है प्रॉफिट लॉस में। जब ये हमने पढ़ लिया तो डिस्काउंट हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर में अब हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस। आपने ये पढ़ लिया कि हमने सामान को 100 रुपये में खरीदा है, ये पढ़ लिया कि 120 में बेचेंगे तो फ़ायदा होगा, 90 में बेचेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन अब आपको ये पढ़ना है कि कोई आर्टिकल की अगर एमआरपी, जैसे आप जब खरीदने जाते हो तो हमेशा एक एमआरपी होता है उसके ऊपर में। ठीक है, और वो एमआरपी के ऊपर में कुछ ऑफर मिलता है, तो जाकर के आपको बाद में वो वस्तु डिस्काउंटेड मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आप किताबें ही खरीदते हैं, किताबों पर अक्सर देखना जितनी एमआरपी लिखी होती है हमेशा उससे वो कम में ही मिलता है। ठीक है, 20% कम, 25% कम, 30% कम, ये रहता है। 100 रुपये की चीज़ है तो 70 में मिलेगी, 80 में मिलेगी, ये फिक्स है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये जो हमारा एमआरपी वाला चक्कर है, ठीक है, ये किसके ऊपर में है, इसकी पढ़ाई कब होती है, इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये सारी जो डीलिंग कर रहा होता है वो कौन करता है? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट में जो आपको पढ़ना है, सीपी आप जानते ही हैं कि सर सीपी क्या होता है, यानी खरीदने की कीमत। एसपी सेलिंग प्राइस। इसमें जो सबसे पहला शब्द पढ़ना है वो पढ़ना है एमपी। एमपी को यहाँ पर कहते हैं इंग्लिश में मार्केट प्राइस, और हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में अगर आप देखेंगे यहाँ तो अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर ये हो जाएगा अंकित और ये हो जाएगा मूल्य। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर मार्केट प्राइस के बाद में, ठीक है, मार्केट प्राइस के बाद में जो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप डिस्काउंट। ठीक है, या मार्केट प्राइस के बाद आप बाद में देखिएगा एक होता है सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या हो गया? सेलिंग, मतलब जिसमें आप किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो ये कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तीसरा जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पर, या डी फॉर आप कह लो कि सर डी हो गया, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट, और हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा। हिंदी में क्या कहेंगे? बट्टा। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में जो मेन आपका, जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो? एसपी में से किसको घटाते हो? सीपी को। तो वैसे ही आपको अगर ये पता करना है आपको डिस्काउंट कितना मिला, तो जो भी उसका एमआरपी था उसमें से अपने सेलिंग को घटा दो तो क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट निकल जाएगा। और अगर ये डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, जैसे प्रॉफिट का परसेंट निकालते थे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो वैसे ही यहाँ पर डिस्काउंट अपॉन में एम पी इंटू 100। वहाँ पर बट्टे में सीपी इसलिए लेते थे क्योंकि सीपी हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता। सेलिंग प्राइस फ्लक्चुएट करता है, सीपी फिक्स रहता है। वैसे ही यहाँ पर एमपी जो होता है वो फिक्स होता है और सेलिंग प्राइस क्या करता है? फ्लक्चुएट। फिक्स है कि 700 रुपये का टैग है तो 700 रुपये का ही टैग रहेगा। अब उस पर एग्जामिनर कह रहे हैं, दुकानदार की मर्जी, वो 10% का डिस्काउंट दे, 20 का दे, 30 का दे, 40 का दे, लेकिन जो एमपी है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ने हैं, और किसके अंदर में पढ़ने हैं? डिस्काउंट में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसके बातों के बारे में समझेंगे यहाँ पर कि क्या होता है, कैसे होता है। पहले आप इसको नोट करें, ये कॉमन टर्म्स, कुछ परिभाषा, इसको छाप लीजिए।
हो गए भाई? चलिए, अब इसके ऊपर में कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, और ये सवाल हमारा क्या है ज़रा समझिए। तो सवाल जो हमें देखना है वो यहाँ पर ये है। देखिए, सवाल हमारा क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा कि कोई आर्टिकल की कीमत हमारे सामने कितनी है, 100 रुपये, और उसके ऊपर में जो डिस्काउंट है, ऐसे मान करके चलो, या सबसे पहले मार्केट की कीमत 100 रुपये है, उसको बेचा गया है 80 रुपये में। आप मुझे बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा। तो कहेंगे सर सबसे पहले डिस्काउंट को निकालिए, और डिस्काउंट को निकालने के लिए एमपी में से एसपी को घटाना होगा, यानी 100 में से 80 को घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा, 20। और अगर इस डिस्काउंट के परसेंट को कैलकुलेट करना होगा, तो जितने का डिस्काउंट है, जितने के ऊपर में है, इनटू क्या करेंगे, 100%। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज कितने का है, 20% का है। अगर हम यहाँ पर और क्वेश्चन देखें, ठीक है, एक और सवाल हमारे सामने। अब हम थोड़ा डिफरेंट आपको देते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु को यहाँ पर जो है 300 का है, और मैंने कहा इसके ऊपर में तुम 10% का डिस्काउंट दे दो, तो बताओ ये बिकेगा कितने में। अब यहाँ पर 100 वाला मेथड अपनाना है। 100 वाला मेथड क्या अपनाना है, जैसे प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता था, तो यहाँ मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100। 100 में अगर 10 का डिस्काउंट देंगे तो कितने बिकेगा, 90। 20 का डिस्काउंट देंगे 80, 30 का डिस्काउंट देंगे 70। तो वैसे ही ये जो मार्केट प्राइस है आपके सामने, ये अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 100 में 10 का डिस्काउंट दोगे तो बिकेगा कितने में। तो मैंने 1000 दफ़ा कह रखा है, जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करो, और जिसका पता करना है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ वैल्यू चाहिए तो 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 270। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और भी क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ, मान लेते हैं, चलो, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। एक और सवाल, किसी वस्तु का एमआरपी मान लेते हैं 800 रुपया है, और कोई उसके ऊपर में जो डिस्काउंट है वो देना चाहता है, मानो यहाँ 30%, या 30 तो अभी दिया था, 20% का, तो बताओ वो बिकेगा कितने में। अब अगर ऐसे देखना है, बताइए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये जो दिया गया है कितने परसेंट का मान है, 100। 100 में 20 का डिस्काउंट कितने में, 80 में बिकेगा। तो यहाँ पर ये हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 640। ठीक है, अगर ये चीज़ फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर मानो ये कहते हैं मार्केट प्राइस हमारा 800 रुपये का है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो 12.5% का है यहाँ पे, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितने का होगा। तो आप कैसे कहोगे, तो हम यहाँ बोलेंगे, ठीक है, या अभी इसको रुक जाओ, अभी पहले 2-3 एग्जाम्पल और कर लेने दो। अब मैं उल्टा करता हूँ, मान लो सेलिंग प्राइस मैंने आपको 600 दिए हैं, ठीक है, और डिस्काउंट जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको दे दिया है 85 का डिस्काउंट दे दिया है, मानो यहाँ पे 85% का डिस्काउंट दे दिया है। अब मैं आपसे पूछूं मार्केट का मान कितना है, बताओ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ सवाल में जो दिया गया है वो किसका मान है, किसका मान है, एमपी है कि एसपी है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितना होता है, 100% के समान में 85 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 85 यानी कितना, 15। तो ये किसका मान है, 15 का। जिसका मान होगा उसी से डिवाइड, एमपी का मान होगा तो 100 से, डिस्काउंट का मान होगा तो 85 से, सेलिंग का मान होगा तो 100 माइनस 85 यानी 15 से। पता क्या करना है, एमपी। एमपी का मतलब कितने का मान, 100 का। तो आप मुझे बताओ आर्टिकल कितने का था, 4000, यानी एमपी निकालना है तो कितना, 4000। और क्वेश्चन देखो इसके ऊपर में, मानो कोई आर्टिकल को आप बेचते हो 800 में, डिस्काउंट उसके ऊपर में है 20% का, बताओ उसका एमपी कितना होगा। एमपी कितना होगा, 1000। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो सवाल में जो दिया गया है वो क्या है, ये सर क्या है, सेलिंग प्राइस है। 100% के समान में 20 का डिस्काउंट, मतलब ये कितने का मान है, 80 का मान है। और हमें पता क्या करना है, एमपी। एमपी का मतलब कितने का मान, 100 का। 80 से काटेंगे 10 बार में, तो हमारा आंसर कितने का आएगा, 1000 का है। ठीक है, ध्यान रखो। आ जाओ चलो और देखते हैं यहाँ पर।
और समझते हैं। अब मानो मैंने कहा जी डिस्काउंट हमने किसी को 600 रुपये का दिया है और ये डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% का है। आप हमें बताओ एमपी कितना होगा। जैसे हम यहाँ प्रॉफिट लॉस में पढ़ते थे, प्रॉफिट है 600 का, प्रॉफिट का परसेंट है 10%, कितना होगा, वैसे ही अब आप बताइए 600 किसका मान है, 100 का मान है। ठीक है, क्या एमपी का होता तो 100 से डिवाइड करते हैं, एसपी का होता 100 माइनस 10 यानी 90 से डिवाइड करते हैं। ये किसका मान है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब कितने का, 10 का। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो किससे गुना करना होगा, 100 से। सिंपल सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 6000। समझ रहे हैं बात को लेके। ठीक है, समझना पड़ेगा सर आपको सवालों में। ठीक है, आइए आपके सामने एक और क्वेश्चन। डिस्काउंट है आपके सामने 80 रुपए का, डिस्काउंट का जो परसेंट है वो है 20%। आप बताइए एमपी कितना होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे, सर देखिए जो दिया गया है वो क्या है, 80, कितने का मान है, 20 का। पता क्या करना है, एमपी। एमपी का मतलब 100 का। तो ये हमारा हो जाएगा सर कितने का, तो बोलेंगे सर 400। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे नोट करिए आप। चलिए नोट करिए। देखिए कुछ बच्चों ने टॉपिक लिख के लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसको आप ऑफलाइन में पढ़ा दीजिए। सबसे पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। दूसरा लिखा गया है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर में ही कराया है और ये आपका लाइव नहीं है, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, मैंने पहले ही कहा है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4 क्लासेस का है, चाहो तो ऑफलाइन भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो ऑनलाइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दूंगा, ऑफलाइन पढ़ा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और नेक्स्ट है आपका डीआई। डीआई से आपका क्वेश्चन अब आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 15 क्लासेस में कंप्लीट करा रखा है, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैंने 3 टॉपिक तो शुरू से कहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डीआई, तीनों आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का रोल मेंस में है, प्री में नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए आराम से। ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो 1.5 महीने से ऊपर लग जाएगा, उतने में हम उन टॉपिक्स को भी सीजीएल के लिए कवर करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर को देखते हुए। अब जो चीज़ मेंस में आ रही है उसको अभी कराया, जो प्री में आ रहा है वो 2 महीना बाद कराया, फायदा नहीं है ना, इसीलिए। मना नहीं किया कि कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, सब कराया जाएगा। 3 टॉपिक ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे, बाकी सारी क्लासेस मैं आपको लाइव कराऊंगा। हो गया, नोट करिए। क्योंकि मुझे सब चीज़ देख के चलना है। जहाँ सिलेबस 9 महीना से फालतू होता है फिर आप ही लोग बनाते हो मजाक। 9 महीना कहते हैं, 1 साल बना देते हैं, 1.5 साल बना देते हैं। बोलने वाले भी आप ही होगे, तो मुझे तो सब देख के चलना है ना। और मेरे से ऐसा होगा नहीं कि 10 क्लास के टॉपिक को 2 क्लास में मैं ख़त्म कर दूँ। यूट्यूब पर किया जा सकता है, ऐप पे और बैचेस में नहीं किया जा सकता है। अब यूट्यूब पर डिस्काउंट पढ़ाना हो 1 क्लास काफ़ी है, आपको पढ़ाना हो 10 क्लास लगते हैं। नेक्स्ट शुरू करेंगे SICI। SICI जब ख़त्म हो जाएगा तब आपका चलेगा एडवांस।
नोट करिए। जिसका मान है उससे डिवाइड करो। अगर वो एमपी का मान है 100 से डिवाइड करो। डिस्काउंट का मान है डिस्काउंट के परसेंट से डिवाइड करो। एसपी का मान है उसके परसेंट से डिवाइड करो। क्या भिजवा दें? किसका पीडीएफ? अभी नहीं बनाया, टाइम है। हो गया? चलिए भाई, सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ देखिए 15 नंबर सवाल। कहा गया जी, एन आइटम मार्केट प्राइस ऑफ इतना वॉज सोल्ड फॉर रुपीज इतना आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ वाई। बताओ, यानी ये आपका अंकित मूल्य था और ये आपका विक्रय मूल्य था, ठीक है। तो बताया गया, बताइए बट्टा कितने का है। यानी चीज़ों की जो एमआरपी थी आपके सामने वो कितनी थी? 3800। और आपने यहाँ पर उसको बेचा है कितने में? 3496 में, 3496। अब बताइए डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? कितने का? तो इसमें से आप इसको माइनस करो 304, ठीक है। जब आप माइनस करोगे 3800 में से इसको, तो मेरे भाई 304 आएगा। अब अगर डिस्काउंट का परसेंट देखना है, कितने का डिस्काउंट मिला? 304। कितने के ऊपर में मिला? 3800 में, इंटू कितना? 100। अब आप एक काम करो, यहाँ पर ये देखो, ये 38 का कितना गुना है? 8 ढाई 64, 8 देखिए 24 6 30, कितना गुना? 8। तो इसका मतलब डिस्काउंट का परसेंट कितना है? तो एकदम सिंपल सवाल है, टाइप नंबर 1। इतने के वस्तु को इतने में बेचा गया, इतने का डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है? 8%। सिंपल बेसिक परिभाषा पे। होली की छुट्टी कब से होगी? जब होली आएगी तब होगी। जब आएगा तब होगा। अभी कमेंट करने का कोई फायदा है? बताओ। टिकट बनवाना है? अच्छा, होली की छुट्टी एक दिन की होगी, एक दिन में तुम क्या घर जाओगे? बोलो, कॉमन सेंस लगाना चाहिए तुमको। तो नहीं क्या 10 दिन का दे दें? पेपर है यहाँ पे मई में, इनको होली की छुट्टी चाहिए। जाने वाले को किसी ने रोका है? बताओ। नहीं, फिर आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल को समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है, एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% का डिस्काउंट दे करके इतने में बेचा जाता है। अब ये कैसा कीमत है? बेचा जाता है का मतलब कैसा है? सही।
सेलिंग की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 87,500। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट हमारा कितने का है? डिस्काउंट कितने का है? 44। क्वेश्चन में कौन सा वाला प्राइस पूछा है? अंकित मूल्य। अंकित का मतलब कैसा? एमपी। अब आप एक बात बताओ, कोई आर्टिकल है उसको मैं 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, तो मैं कितने बेच रहा हूँ? 90। 100 में से 10 की कमी 90। अगर मैं 20% के डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, कितने बेचूंगा? 80। अगर मैं 30 के डिस्काउंट में बेचूंगा तो कितने में? 70। अब आप ये बात बताइए, मैं यहाँ पर इतने में बेच रहा हूँ 87,500, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? सर 100% का आर्टिकल था, आपने दुकानदार से मोल भाव कर ले 44 ऑफ करवा लिया, इसका मतलब उसने आपको कितने में बेचा है? 56% पे। यानी ये कितने का मान है? 56% का। और अगर ये 56 का मान है तो मुझे ये वाला प्राइस जानना है, यानी कितने का मान जानना है? 100 का। बस बात खत्म। ये हमारा सेलिंग है, मतलब इतने का मान है, 100 से करना है। क्या आप इसे काट सकते हैं? बताइए किससे काटेंगे? 4 से काट दीजिए पहली बार 14 बार में, 4 से काट दीजिए 25 बार में। 14 से अगर आप काटेंगे, 14 का 6 गुना 84, ठीक है। 35 आ गया, 14 का 2 गुना 28, 14 पचे 70, ठीक है। ये 625 है, 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर में 25, 25 का क्यूब, यानी 15,625, ठीक है। और ये हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी है। 25 के स्क्वायर में 25 को गुना करेंगे, 25 का क्यूब आएगा, 0 लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? बताइए। बढ़िया बात है। आगे बढ़े। अब आ जाइए। कितना टाइम लेते हो लिखने के लिए? लिखो लिखो, आराम से लिखो। हो गया? चलो इसका आंसर जल्दी से दो, देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है फटाफट। सभी लोग। एक बुक को सोल्ड किया गया 1554 में, 26% का डिस्काउंट है, बताओ मार्केट कितना होगा? फटाफट सभी से आंसर चाहिए। आगे किसो? बढ़िया। आगे आंसर कैलकुलेट करो सभी। एक दूसरे को देखने का क्या फायदा है बताओ? पढ़ने आए हो ना, तो क्वेश्चन बनाओ, ट्राई करो। कौन ऐसा है जो नहीं बन सकता? आप सभी तो स्टार्ट किया है। जो आपके बीच के लोगों का आंसर आ सकता है, तो आपका भी तो आ सकता है। ठीक है, आगे आंसर। कितना हुआ भाई? 2100। देखिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% का डिस्काउंट देकर के इतने में बेचा जाता है। आप जितने में बेचते हो उसे आप इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हो। यानी आपने इतने में उसको सेल किया है। डिस्काउंट आपको कितने का मिला है? 26 का। अगर आपको डिस्काउंट 26 का मिला है तो कहा गया अंकित मूल्य बताओ। मतलब ये तो वही बात हो गई, सामान था 100% का, हमने उसमें से 26 का डिस्काउंट करा दिया, क्योंकि ये हमारा एमपी था, ये हमारा डिस्काउंट था। एमपी में से डिस्काउंट को घटाने पर क्या आता है? सेलिंग। 100 में से 26 घटा दीजिए, मतलब आपने कितने बेचा है? 74 में। यानी ये जो 1554 है, ये कितने का मान है? 74 का मान है। और हमें कितने का पता करना है? एमपी, यानी कितने का? 100 का। जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 21 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2100। नोट करिए।
डिवाइड करना थोड़ा सीखो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। नोट कर लिया? बताइए, चलिए इसको बना के दिखाइए। बनाइए इसे। सोलह सौ उनचास, बनाओ बनाओ। हो गया? चलिए भाई देखिए, कहा गया सर इतने रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु, इतने रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 15 के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यानी ये सर अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य हमारे सामने कितना है? 1940। और इस पे जो डिस्काउंट हमारा है वो हमारा डिस्काउंट कितने का है? 15% का है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, आप ये बताइए कि सर हमें इसे कितने में बेचना है। ठीक है, मैं सिंपल सा एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो पैसे में कीमत दिया गया है ये किसका कीमत है? आप सारे के सारे बताओ, किसका कीमत है? मार्केट प्राइस का है। और मार्केट प्राइस कितना परसेंट होता है? तो जिसका वैल्यू होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। अगर एमपी का मान है तो एमपी के परसेंट से डिवाइड करो, अगर ये डिस्काउंट का मान है तो 15 से डिवाइड करो, और अगर ये सेलिंग का मान है 100 में से 15 घटा के 85 से डिवाइड करो। जिसका मान होगा उसी से डिवाइड करना। ठीक है, अब जो तुम्हें पता करना है, क्या पता करना है? एसपी। तो जो पता करना है उससे मल्टीप्लाई करो। ये बताओ 100% का सामान था, उसमें 15 का डिस्काउंट मिल गया, तो तुम्हें बेचा कितने में गया होगा? 85 में। यानी पता कितने का करना है? 85 का करना है। सिंपल सी बात है भाई। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 2, 2 नवा 18, 2 सते इतना, ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1649। कौन सा ऑप्शन है? ए। नोट कर लीजिए। पर्ची है कि बिगिनर को मैथ्स के कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए? जहां से हम पढ़ाए वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। सिंपल है, आप ऑफलाइन में जहां से आप अपना क्लास अटेंड करते हो आप वहीं से शुरू कर पाओगे। आप चाह करके भी पीछे से थोड़ी कर सकते हो। अब किसी ने प्रॉफिट लॉस से ही स्टार्ट किया है तो वो पहले कहां से पढ़ पाएगा? ये है, कोई ऐसा टॉपिक मत उठा लो जिसका पीछे वाले के साथ में कोई कनेक्शन ही ना हो, दिक्कत हो जाएगी। आइए पढ़िए। 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य कितना है? 7200 है। तो ये हमारा क्या है? अंकित मूल्य है। कितना है वो भी? 7200 है। ठीक है भाई, यहाँ पे उसके बाद में कहा गया अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट भी है। तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट हमारा कितने का है? 20% का है। ठीक है, 1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? अब देखो, देयर इज अ 20% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर ऑफ शूज मार्केट एट इतना, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज कैन बी बॉट विथ 40-40? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य कितना है? 7200। ये जो 7200 है कितने जोड़ी जूतों का दाम है?
तो 12 जूतों का मार्केट प्राइस है, तो एक जोड़ी का मार्केट प्राइस कितना होगा? तो बोलोगे सर एक जोड़ी मार्केट प्राइस कितना होगा? 600। तो एक जूता 600 का है। जब मैं दुकान में गया, दुकानदार ने कहा हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब मुझे वो जूता कितने का पड़ेगा? अब ये बात कहने बनाने के पहले एक छोटी सी बात को समझिए। जो दुकानदार जितने में आपको कोई वस्तु को बेचता है उसके लिए वो सेलिंग होता है और आपके लिए वो कॉस्ट होता है। कल भी ये बात मैंने समझाया था कि अगर आप मान लीजिए ये मार्कर खरीद के लेके आ रहे हैं, दुकानदार ने आपको 100 रुपये में बेचा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 100, और आपके लिए आपका कॉस्ट कितना है? 100। तो उसी तरीके से सर अब ये जो वस्तु है वो कितने की है? 600 की। आपको जो ये आर्टिकल पड़ेगा उसमें कितने का डिस्काउंट मिलेगा? तो 600 में 20 का डिस्काउंट, मतलब अगर अपने आप में ये 100 है तो इसमें 20 का डिस्काउंट यानी कितने में पड़ेगा? 80। यानी एक जूता कितने का पड़ेगा? 480 का। तो दुकानदार आपको एक जूता जो है वो कितने में बेचेगा? 480 में। और आप कितने में खरीदेंगे? 480 में। अगर एक जूता को आपने 480 में खरीदा है तो n जूतों से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 1440। और अगर आप देखोगे इसे काटोगे तो कितनी बार में, यानी आप कितने जूते खरीद सकते हो? 3 जूते। ठीक है, समझ में आ गया बात? एक जोड़ी जूता खरीदा 480 में, तो कितने खरीदोगे? 3। डाउट है किसी को तो पूछ लो मुझसे। जो डाउट आया पूछ सकते हैं, बताइए क्या डाउट है आपको? एसपी कैसे आया? मार्केट प्राइस को जब आप देखो, ये 600 रुपये क्या है? मार्केट प्राइस है, यानी कितने का मान है? 100 का। 100 में 20 का डिस्काउंट मिला तो किससे? 80 से। तो जो ये 80 है ये क्या है? एसपी ही तो है। तो जब गुना करेंगे तो एसपी ही तो निकल करके आएगा। ठीक है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस। आप खुद ही सोचो ना, आप ऐसे मोबाइल में कैलकुलेट कर लो। मैं शॉपकीपर हूँ, आपने मेरे से पूछा सर जूते चाहिए, मैंने कहा 600 के हैं, आपने कहा डिस्काउंट कितने का? 20 का। आप बताओ कितने में आपको मिलेगा वो? 480 में। कैसे? 600 का 80%। आपको जो पे करना है उस 600 का 80% अमाउंट पे करना है, यानी उतने में मैं बेचूंगा, उतने में आप खरीदोगे। मेरे लिए ये सेलिंग होगा, आपके लिए ये कॉस्ट होगा। तो मैंने बेचा है 480 में और आपने खरीदा है 480 में। एक को 480 में खरीदते हो तो इंटू n बराबर कितना हो जाएगा? 1440। समझ गए? आइए ये सवाल देखिए, यहां पे कहा गया किसी वस्तु को 12% तथा 18 नहीं, यहां पर ये नहीं, अभी रुक जाओ, अब 2 आ जाएगा, आप पेशेंस रखो। तो ये टाइप नंबर 1 आप लोग को क्लियर हो गया ना? टाइप नंबर 1 में अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है, इतने का डिस्काउंट हो गया तो एमपी निकालो, तो एसपी निकालो, तो डिस्काउंट निकालो। टाइप नंबर 2 में चलो एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर भाग, कुछ इस प्रकार के सवाल कि अगर आप 7 वस्तुएं खरीदते हैं और आप इस पे देखते हैं 2 हमारा मुफ्त है, तो बताओ डिस्काउंट का क्या होगा? जैसे आजकल आप लोग जो है देखो शॉप में, स्पेशली आप मुखर्जी नगर से आते हो और मुखर्जी नगर में बड़े बड़े ब्रांड है बत्रा वाले रोड में है, तो जब आप देखोगे ना तो ये जो दुकान होते हैं इन्होंने एकदम ऐसे लिख करके लटका रखा होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एकदम लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये एकदम लिखा हुआ मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे? ठीक है, सिंपल बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे कि आप यहाँ करो बाई 2 और गेट कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 फ्री। अब आप बोलोगे यार ये बड़ा सही है भाई, हैं 2 खरीदो और ऊपर से 3 और मुफ्त मिल जाते हैं। मतलब अच्छा, ये ज्यादातर ब्रांड मैंने पता है किसको देखा है, कॉब नाम का एक ब्रांड है, ये ज्यादा करता है। ठंडी में एक जैकेट खरीदो 4 फ्री। ठीक है, हाँ, बाई 1 गेट 4 फ्री। शर्ट अभी जाओगे लेने, यहाँ पे 2 खरीदोगे 3 मुफ्त मिलेगा। आपको लगता है बड़ा बढ़िया है, फायदा है, बट आपको ये नहीं पता यहाँ पर सबका पैसा मिला कि नहीं 2 पे लगा देगा। ठीक है, और दूसरा ये भी रीजन होता है इनका अपना सारा स्टॉक निकालने का। अगर हम बुक्स पे ही लगा दे 2 खरीदो 3 फ्री, ठीक है, तो वो कहानी हो गया यहाँ पे बाई 2 गेट 3 फ्री। अब असल में अगर कोई इंसान ये चाहता है पता करना कि यार मुझे डिस्काउंट मिला
तो मिला कितना परसेंट। मैं अगर आपको ये कह दूं 10 का डिस्काउंट 100 पर, तो आप कह दोगे 10%। 20 का डिस्काउंट 100 पर, आप कह दोगे 20%। इसमें डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो हम एक मानते हैं, यहाँ देखो, मानते हैं इसके दुकान पे ऐसे 5 आइटम रखे गए थे, 1 2 3 4 और कितना 5, ठीक है। हर आइटम की कीमत कितने की है? 1 रुपये की। हर आइटम के ऊपर में 1 रुपया का ऐसा लेवल चिपका हुआ है, ठीक है। आप जब उसके दुकान में गए, आपने कितना खरीदा? आपने कितना खरीदा? 2। और इसकी आपने पेमेंट कर दी, और ये आपको क्या मिल गया? फ्री में मिल गया। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर आपने इसकी क्या की है? पेमेंट। और ये चीज़ दुकानदार ने क्या दे दिया है? फ्री में। कि देखो मेरे दुकान में ये 5 आइटम रखे हुए हैं, जैसे मानो 5 मोबाइल है, वहाँ पे आप 2 खरीदोगे, हम आपको 3 क्या दे देंगे? फ्री में। तो ऐसे केस में जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, डिस्काउंट का जो परसेंट होता है वो बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100, ठीक है। आप बताओ कितने रुपया का डिस्काउंट मिला है? 1 2 3, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? तो मार्केट में कितना है? 5 इंटू कितना? 100। तो अगर हम देखें यहाँ से, जब हम इसे काटेंगे तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 60%। कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर जो ये हमारा है, अब हम इसी को सीधा सीधा इससे फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। ऊपर में कितना आया? जो आपको फ्री में मिल रहा है। और नीचे में कितना आया? टोटल। तो फ्री अपॉन टोटल इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट का परसेंट। यानी अगर मैं इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, और अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊं, जो कि फॉर्मूला बुक में दिया भी गया है मेरे भाई, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला या ट्रिक यहाँ क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा बाई एक्स गेट वाई फ्री, बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री। तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो, तो जो मुझे फ्री मिलता है वो रहेगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा? दोनों का टोटल इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? सिंपल सी बात है सर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। आप आइए एक क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर में क्या है। अब बताओ यहाँ डिस्काउंट कैसे निकालोगे? बाई 7 गेट 2 फ्री। तो डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा? कितना फ्री में मिला? 2। और टोटल कितना? 7 प्लस 2 9। 2/9 इंटू कितना? 100। अब बताना जरा 2/9 कितना होता है? 22 सही 2/, इतना पढ़ा दिया आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे? चलो बताओ, अब इसको बिना पेन उठाए बताओ। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार का डिस्काउंट देता है, 3 खरीदिए 2 फ्री पाइए, कितना होगा? फ्री कितना? 2। और टोटल कितना? तो 2/5 इंटू, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट मिला? बोलेंगे सर 40% यहाँ पे, ठीक है। ये बताइए अब आप यहाँ पे, इसका आंसर आप खुद बताइए। अब आप बताइए, आपने खरीदा कितना है? 24। और फ्री कितना मिला है? कितना फ्री मिला है? तो डिस्काउंट का जो नियम होता है वो ये होता है, जितना फ्री मिला वो ऊपर में, और 24 और 6 कितना? 30। वो टोटल हमारा नीचे में। यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा जाएगा कितनी बार में भाई साहब? 20 बार में। 20 कौन सा होगा? ये होगा। आओ चलो यहाँ पर इसे नोट करो भाई। क्लियर हो गया ये वाला? अब थोड़ा सा विंडो बंद कर दो, आधा पीछे वाला। शाइन हो रहा है ना, चमक रहा है, बस बस बस।
हो गया? नहीं हुआ? छापो छापो, छापते रहो। हो गया भाई? बहुत बढ़िया, अभी से छापिए। नोट करो। हो गया? एक मिनट। चलिए भाई, अब यहां पर जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं 5 नंबर से। अच्छा, 3 के बाद 4 है। चलो कोई बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। जब तक 4 नंबर क्वेश्चन जब आएगा तो देख लेना। फिलहाल 4 के जगह पर मैं एक सवाल करवा रहा हूं, आप यहां पर इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। दीजिए भाई, आंसर दीजिए। मैं तब तक देखता हूं यहां पे।
बताओ। चलो भाई, 6 खरीदो 3 मुफ्त मिलेगा। तो ऐसे केस में जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट आएगा वो हमारा आएगा 3 हमने खरीदा है, कितने हमें मुफ्त मिले हैं 9, इंटू कितना 100। 3/9 इंटू 100 में अगर हम बात करते हैं तो ये 1/3 होगा। और 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3%। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ से जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सक्सेसिव। ठीक है, आपने पिछला वाला टॉपिक कौन सा पढ़ा था? प्रॉफिट लॉस। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है? ठीक है, बढ़िया है। अब मान लीजिए आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो अब यहां पर आपको जो है वो सुनो मेरी बात। तो डिस्काउंट में अगर हम देखें, डिस्काउंट में बेसिकली टाइप नंबर 1 आपने जान लिया कि अगर मानो 10% का डिस्काउंट हो, 20 का डिस्काउंट हो, 30 का हो, यानी एक सिंगल डिस्काउंट हो, तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइप नंबर 2 भी आपने पढ़ लिया कि अगर हम कुछ खरीदें और कुछ हमें मुफ्त मिले तो हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब टाइप नंबर 3 में आप जब एंटर करेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार मैं एक दुकान में गया था, मुझे कोई एक चीज़ पसंद आई थी, 1000 रुपये की थी वो। ठीक है, तो जैसे मैंने दुकान पर देखा तो ऑफर चल रहा था, होली ऑफर 10% का। आर्टिकल को मैंने लेने की कोशिश की वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मान लीजिए हम दुकान में गए, 1000 रुपये का वो आइटम था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, पहले होली का ऑफर मिला, कितना परसेंट, 10% का ऑफर मिला मुझे। तो यहाँ पर 1000 का 10% कितना होता है 100। तो यानी अब मुझे कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया उनको, उन्होंने कहा सर आपके कार्ड पर कितने का ऑफर है, 20% का। ठीक है, तो 20% का ऑफर। जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो, आप देखना हमेशा वहाँ पे फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि एक जो ऑफर चल रहा होगा वो मिलेगा, दूसरा जब फाइनल कट छट के फ्लिपकार्ट हो या स्विगी हो या जोमेटो हो, जो फाइनल प्राइस आता है फिर उसके ऊपर में वो डिस्काउंट लगता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे 900 है, अब 900 में 20% का ऑफर मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 900 में 20% का ऑफर मिलेगा, तो 900 का जो 20% होता है वो कितना होता है 180। तो यानी यहाँ पर 900 में से 180 घटा दो, कितना 700, यानी मुझे कितना पे करना पड़ेगा 720। या चलिए मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको और थोड़ा आसान बनाता हूँ। ये एग्जाम्पल को हटा करके मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में गया था एक जगह पे, वहां पर मैंने देखा 50% और प्लस यहाँ पर क्या है 50% और प्लस यहाँ पर 50% है, इतने परसेंट का वहां पर वो ऑफ लिख रहे थे, और सीधा उन्होंने कहा फ्लैट 50% प्लस 50%। तो इसका मतलब क्या, हम दुकान में जाके उठा के सामान लेके चले आते हैं, 50-50 कितना होता है 100। इसका मतलब सामान तो मुफ्त का मिल गया जी, नहीं मिला। चलो, तो दूसरे दुकान में हमने देखा, उसने यहाँ ये लिखा हुआ था 90% और प्लस 10%। अब बताओ, ये भी तो वही है, नहीं है? अच्छा पहले ये बताओ, पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहला वाला ज्यादा होगा और दूसरा वाला कम होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, तो मैं अब आपको जो टाइप नंबर 3 में पढ़ाने वाला हूं वो यही बात आप पढ़ने वाले हैं कि जैसे 50 प्लस 50 यहाँ पर 100 नहीं होता है। समझिए बात को लेकर के, 90 प्लस 2 जो है आपका यहाँ 100 नहीं होगा। तो ये कितना होगा, कैसे होगा, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और इसी को हम समझेंगे, लेकिन किससे, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं सर सक्सेसिव से। 2 तरीके हैं हमारे पास में, जैसे दुनिया में जो परसेंटेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जैसे ऐसे हो गया 5%, 10%, ठीक है, 12% यहाँ पे इस तरीके से करके, और दूसरा हमारा हो जाता है फ्रैक्शन में, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, इस तरीके से करके। इनको जो हम सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं सक्सेसिव से। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? और इनको जो हम सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं रेशियो से।
और हमें ये दोनों देखना है कि सर यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ना सिर्फ आपको सक्सेसिव सीखना है बल्कि आपको रेशियो भी सीखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर सक्सेसिव, अभी नहीं जब बताएंगे तब। ठीक है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सक्सेसिव होता क्या है? सक्सेसिव का मतलब, ठीक है, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर, जनरली जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस हमारा ए बी अपॉन में 100। चूंकि जब हम डिस्काउंट पढ़ते हैं और डिस्काउंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है चीज़ों को कम करना, तो यानी ये भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव, ये भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव, और ठीक है माइनस बी, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 100। ठीक है, जब हम इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और माइनस ए बी अपॉन में 100। और ये माइनस हम कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है चीज़ों को कम करना। इसीलिए जनरली आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो हमने वहाँ सक्सेसिव का ये फॉर्मूला बताया था, और अब आप डिस्काउंट में जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो आपको सीधा सीधा सक्सेसिव का जो फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। बस बात खत्म, ये है आपका सक्सेसिव, आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कह दिया कि पहला डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट 20% का है, बताओ हमें कितने का डिस्काउंट मिला, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस हमारा हो जाएगा बी और माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना है 30, 30 माइनस 2 कितना 28, तो कितने का डिस्काउंट 28। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई डिस्काउंट है 50 का और दूसरा भी डिस्काउंट है 50 का, अगर हम दोनों का डिस्काउंट यहाँ देखें तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा बी, ठीक है, और माइनस हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन में 100। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, 100 में से 25 गया कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितने का डिस्काउंट आएगा 75 का। कितने का आएगा 75 का। तो जो मुझे दिख रहा था 50 और 50, वो 50 और 50 ना होकर के कितना है 75। यानी अगर मैं उस दुकान में जाता 100 रुपए का खरीदता तो 75 रुपया तो ऑफ में हो जाता, फिर भी मुझे कितना देना पड़ता 25 रुपये। ठीक है, अब एक दुकान के बाहर यहाँ लिखा हुआ था और कितना लिखा हुआ था 90 और 10, तो यहाँ पर मानो 90% लिखा था और 10% लिखा था, तो ये दुकान में जो लिखा हुआ था तो ये वस्तु हमें कितने की मिलती, आप मुझे बताओ। तो आप यहाँ पर बोलते सर 90 और 10, 90 और 10 में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 और ये हमारा हो जाएगा 10। तो 90 और 10 का जो डिस्काउंट है वो हमें कितने का पड़ेगा, तो 90 प्लस 10 माइनस 90 इंटू 10 बटे में 100। तो आप यहां पर मुझे बताइए 100 में से 9 गया कितना, 100 में से 9 गया कितना 90, तो यानी यहां डिस्काउंट कितने का 91। तो 100 में 91 का डिस्काउंट तो मुझे कितना देना पड़ता 9 रुपए। तो ये सक्सेसिव का आपका कंसेप्ट होता है, इस तरीके से आप डिस्काउंट निकालते हैं, नोट करिए। तो 90 और 90 100 नहीं होता है, या 90 और 10 100 नहीं होता है, आपका ध्यान रखिए।
चलो बनाओ भाई। अभी आपका कोई शायद नीतू मैम ने कोई वीडियो बनाया होगा ना बोट अटैक का। पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। कुमार गौरव सर का फोन था। एक सेकंड रुक जाओ, अब क्लास के बाद देखूंगा मैं। अरे नहीं है, पता नहीं कुमार गौरव सर को उन्होंने कुछ कहा है कि क्या कहा है, अब वो अलग परेशान है। भाई ऐसे ऐसे बोल दिया मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा रुक जाओ। अरे मुझे नहीं पता भाई, मैं खुद क्लास के बाद देखूंगा। अभी 2 डिस्काउंट है 10% का। एक किसके, अब देखो, अब अगले शांति से अगले 10 मिनट बढ़िया से पढ़ लो। बहुत बढ़िया शोर है, ठीक है, अच्छा है। देखो तुम मज़े में अगर पढ़ोगे, मैं दिल से कहता हूँ मैं भी उतने मज़े से पढ़ाऊँगा और इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि उसके बाद तुम्हारा किसी में सिलेक्शन नहीं होगा और मज़ा बहुत आएगा तुमको। बोलोगे यार यही तो क्लास है मैथ्स की, बाकी तो कुछ है ही नहीं। असली मज़ा तो यही आता है। और इतने एडमिशन तुम लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ करवाओगे ना, तुम फ्री में मेरे स्टार प्रचारक हो गए। मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे को वो वाला पढ़ाना भी आता है। मतलब ऐसा कि 4 हॉल ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट ये भी लिख के दे दूंगा सिलेक्शन किसी में नहीं होगा, या हॉल फुल चल रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसा मत करो। अगर कोई अगर तुम्हारे सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा है तो उस चीज़ की कदर करो। 1000 बार कहता हूँ, मजाक मस्ती थोड़ी अपनी जगह साइड में हो गई, पढ़ाई लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। 2 डिस्काउंट दिया गया है, 10% और 10% का। और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितने का तुम्हारा बनेगा, अब आप मुझे बताओ कितना होगा। 10 प्लस हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 10/100। सिंपल सा है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। ये हमारा 19 होगा, 20 में से गया कितना होगा 19, ठीक है। 10-10 का डिस्काउंट 19, 20-20 का डिस्काउंट 36, 30-30 का डिस्काउंट, ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। तो कितना आंसर आएगा 19। नोट कर लीजिए भाई। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ ये 10 है, ये हमारा 25 है। अब कहा गया 2 डिस्काउंट 25 के बराबर किसके होंगे, कितने के होंगे। चलो करके देखो, सॉल्व करो। 25-25 का डिस्काउंट, गलत जा रहे हैं। करी सही है सही है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 25-25 के 2 डिस्काउंट है, तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और माइनस हमारा A इंटू B अपॉन में 100 हो गया। अब आप लोगों से है ना प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देखो कैलकुलेशन में 25 और 25 कितना है 50। अब जब आप कैलकुलेट करते हो क्या करते हो, मैं आपके लक्षण बता रहा हूँ, और लगभग हर बच्चा करता है। 25 से कितनी बार में 4 से कितनी बार में, अब गायब। अब बोलोगे 4 छक 24, फिर 1। अब ये पता नहीं क्या होगा, जा करके तुम्हारी कलम यहाँ रुक जाती है। अगर तुमने इसको लिख भी दिया ज़्यादा से ज़्यादा 6.25, तो अब आगे दिक्कत आता है। भाई पहली बात, तुम्हारा तो सौभाग्य है कि तुम्हें नीचे 0 मिला है। तुम इस चीज़ को ऐसा वरदान मान लो। कैसे होगा, अब तुम भाग करते क्यों, क्या 25 का स्क्वायर तुम्हें नहीं पता है कितना होता है 600। बताना जरा 25 का स्क्वायर कितना होता है। तो भाई 625 होता है, तो 625 लिखो। और 2 0 का मतलब 2 संख्या के बाद में डेसिमल, बस बात खत्म। एक बार हम काटेंगे, एक बार हम डिवाइड करेंगे, और हम वहां पर ये खेल खेलेंगे। क्यों करेंगे, सीधा हम मल्टीप्लाई करते हैं, 625 आएगा, 100 से भाग करने का मतलब 2 संख्याओं के बाद में डेसिमल। अब 50 में से आप 6 घटाओगे कि 7, तो 7 घटाओगे तो कितना 43।
और ये मुझे बताओ आप यहाँ पर कि ये 25 में कितना जोड़ोगे कि 100 आएगा? तो बोलोगे सर 25 में 75 जोड़ेंगे। एकदम आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। समझ गए? नोट करिए। ये काटकुट ऐसे मत किया करिए कि एक बार हम 4 से काट रहे हैं, एक बार हम ऐसे काट रहे हैं और जीवन तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सवाल करेंगे कल। धन्यवाद। शीट कल मिलेगा। कल थोड़ा शांत रहना, बहुत सर में दर्द दे दिया आप लोगों ने।